और हमारी तरफ इसने कहीं आंख टेढ़ी करी तो फिर पुनर्मुस्को भव। पुनर्मुस्को भव जानते हैं? नहीं जानते। एक संस्कृत की कहावत है, पुनर्मुस्को भव। एक महात्मा थे, बड़े सिद्ध थे, भजन कर रहे थे। भजन करते करते एक चूहा उनके गोद में गिरा। चूहा, ऊंदड़, गुजराती लोग ऊंदड़ बोलते हैं ना, तो चूहा गोद में गिरा। ऐसे ऐसे कांप रहा था चूहा। महात्मा को दया आ गई, अरे क्या बात है। उस चूहे ने कांपते हुए कहा, महाराज देखो बिलाव पीछे पड़ा है मेरे। चूहा बिल्ली का बैर प्रसिद्ध है ना, बिलाव पीछे पड़ा है, हमको अभय दान दीजिए। महात्मा तो सिद्ध थे, उन्होंने तो कमंडल से जल लिया, उसके ऊपर सींचा, बोले विडालो भव, बिलाव बन जाओ। वो बन गया बिलाव, म्याऊं म्याऊं करने लग गया। अब तो ठीक हो ले, हाँ तो मौज है, क्या है। चला गया जंगल में। एक दिन महात्मा भजन कर रहे थे, फिर आके महाराज गोद में बैठ गया, ऐसे ऐसे कांप रहा था। महात्मा ने कहा अब क्या बात है? बोले महाराज कुत्ता पीछे पड़ा, जंगली कुत्ता, शिकारी कुत्ता है। कुत्ता बिल्ली का बैर प्रसिद्ध है। महात्मा ने देखा कि अभयदान मांग रहा है, तो तुरंत कमंडल से जल लिया, सींचा, ले कुक्कुरो भव, कुत्ता हो जाओ। वो कुत्ता हो गया। एक दिन महात्मा भजन कर रहे थे, महाराज कुत्ता भी नीची पूंछ करके दांत निकारता हुआ, गिड़गिड़ाता हुआ, महाराज बचाओ। क्यों? बोले हमको लकड़ बग्घे से, व्याघ्र से, इन सबसे बड़ा भय है। तो लकड़ बग्घा बना दिया। फिर डर रहा था, ब्रिको भव, भेड़िया बना दिया, भेड़िया बना दिया, ब्रिको भव। एक दिन भेड़िया बन के आया तो रो रहा था, महाराज रक्षा करो। क्यों? बोले हमको सिंह से भय है। सिंह शब्दात ब्रिका इव, सिंह की गर्जना सुनकर भेड़िए को जंगल छोड़कर जाना पड़ता है। महाराज हमको सिंह से बड़ा भय है। महात्मा बोले सिंहो भव, सिंह हो जाओ, शेर हो गया। जैसे शेर हुआ तो सोचा भाई अब शिकार का शुभारंभ कहां से करें, महात्मा सामने हैं, यहीं से क्यों ना शुभारंभ किया जाए शिकार खेलने का। सो उसने पूछ ऐसे किया, वो आंख जैसे ही बदली, महात्मा समझ गए। महात्मा समझ गए कि अभी सबसे पहले श्री गणेशाय नमः यहीं से करने वाला है। बस तुरंत उन्होंने कमंडल में जल लिया। बोले पुनर्मूषको भव, फिर से चूहा हो जाए। फिर से बेचारा चूहा हो गया। बोला महाराज क्षमा कर दो। बोले अब तुम चूहा हो, अपना जो तुम्हारे भाग्य में सोई भोगो, तुम्हारे ऊपर दया नहीं होगी। ये पुनर्मूषको भव, ये कहानी हमने संस्कृत की इसलिए सुनाई आपको कि कोई कृपा करेगा भी तो वहां तक बनाने के बाद फिर पुनर्मूषको भव कर देगा। लेकिन श्री ठाकुर जी की शरण में जो जीव आया हो, उसको फिर ठाकुर जी ने कहा हो कि पुनर्मूषको भव, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि भगवान की उपासना की सर्वोपरि महिमा जो है वो यही है कि उपासक के अभीष्ट की पूर्ति के पहले ही उसके अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है, चित्त की शुद्धि हो जाती है, बुद्धि की शुद्धि हो जाती है। ये वैष्णवी आराधना उपासना की सबसे बड़ी महिमा है। भले ही वह तमोगुणी राक्षस था, दैत्य था, असुर था, लेकिन भगवान की उपासना की तो उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई। वृत्तासुर को देख लो, दूसरी जगह ये बात नहीं। बृकासुर ने भगवान शिव की उपासना की, भगवान शिव ने दर्शन दिया, बुद्धि शुद्ध नहीं हुई। बुद्धि शुद्ध हो जाती तो भगवती जगदम्बा जगत जननी पार्वती के प्रति वो कुदृष्टि क्यों करता है? शंकर जी पार्वती जी के साथ प्रकट हुए और पार्वती जी को देख के उसकी नीयत बदल गई।
उसने सोचा ये नंग धड़ंगे महात्मा बाबा जी शंकर जी, इनको इतनी सुंदरी स्त्री से क्या प्रयोजन, ये तो हमको मिल जाए। कैसे मिलेगी? तो असुर था, उसने दिमाग लड़ाया, बोले हम इनको भस्म कर दें तो मिल सकती, वैसे तो मिलेगी नहीं। तो भस्म कैसे होंगे शंकर जी? जो त्रिलोकी को भस्म करते हैं उनको भला भस्म कौन करेगा? तो क्यों ना इनसे ही वरदान मांग लो कि मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। पर महाराज मैं तो यही वरदान चाहता हूं, मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। शंकर जी बोले एवं मस्तु। अब शंकर जी के सिर पे हाथ धरने के लिए दौड़ा। शंकर जी आगे आगे, वो पीछे पीछे। इसीलिए अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामोदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। अकाम हो अथवा सर्वकाम हो अथवा मोक्ष काम हो, तीव्र भक्ति योग से भगवान की ही अनन्य भाव से उपासना करनी चाहिए। ये सिद्धांत।